हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं। सो गाइस, जैसा कि हम लोग जो प्रोटोकॉल कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज ओएसपीएफ। सो लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने ओएसपीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए हैं। नाउ गाइस, इस सेशन में जानते हैं ओएसपीएफ से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर मैं अभी जो टॉपिक कवर कंटिन्यू कर रहा हूँ दैट इज ओएसपीएफ राउटर आईडी कि ओएसपीएफ में राउटर आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज राउटर आईडी। सो अगर गाइस हम राउटर आईडी की बात करें, सो जैसा कि नाम से आइडिया लग रहा है, राउटर आईडी, एक राउटर की जो राउटर आईडी होती है वही उसकी राउटर आईडी कहलाती है। सो ओएसपीएफ में जैसा कि एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, सो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है गाइस, एलएसए जनरेट करता है। और उस एलएसए में एक राउटर अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी लिंक्स हैं उन सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके आगे अपने नेबर को देता है और नेबर्स को आगे पास करते जाते हैं। राइट। सो अगर मैं कहूं कि ओएसपीएफ डोमेन में मल्टीपल राउटर्स हैं और हर एक राउटर अपना अपना एलएसए जनरेट करता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलएसए किस राउटर को रिलेट करता है या कौन सा एलएसए किस राउटर का है। हर एक राउटर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ओएसपीएफ में राउटर आईडी इलेक्ट करते हैं, या ओएसपीएफ जो है कि हर एक राउटर को एक राउटर आईडी इलेक्ट करता है या प्रोवाइड कर देता है, उसी राउटर आईडी से एक पर्टिकुलर राउटर को रिप्रेजेंट करेगा या करता है या किया जाता है। राइट। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए कि ये 5 डिफरेंट राउटर्स हैं, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। राइट। तो इस ये आपका मान लीजिए R1 है, ये दूसरा आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये R4 है और यहाँ पर ये R5 है। राइट। तो R1 भी अपना एलएसए जनरेट करेगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके एलएसए को, इसके राउटर आईडी से। मान लीजिए इसकी राउटर आईडी है 1.1.1। इसी तरीके से राउटर 2 भी अपना एलएसए जनरेट करेगा। ये अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी राउटर आईडी यूज करेगा, या ओएसपीएफ ने इसको राउटर आईडी दे रखी होगी। राइट। इसी तरीके से राउटर 3 की भी अपनी राउटर आईडी होगी, राउटर 4 की भी अपनी राउटर आईडी होगी, राउटर 5 की भी अपनी राउटर आईडी होगी। और इन राउटर्स के जो अपने अपने एलएसएस होंगे, जब आगे जाएंगे तो उन एलएसएस को रिप्रेजेंट किया जाएगा उनकी राउटर आईडी से। तो जैसे अगर मेरे पास राउटर 5 का जो एलएसए आ रहा होगा उसकी राउटर आईडी होगी 5.5.5, मुझे पता चलेगा कि ये जो एलएसए है वो 5.5.5 का है। राइट। या 2.2.2 का है। ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि ओएसपीएफ डोमेन में एक राउटर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज राउटर आईडी। और ये जो राउटर आईडी का फॉर्मेट होता है एज लाइक IPv4 एड्रेस फॉर्मेट, यानी ये भी आपका 32 बिट का होता है और बिल्कुल वही फॉर्मेट है, 4 ऑक्टेट्स एंड ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट। नाउ गाइस, राउटर आईडी इलेक्ट कैसे होती है ओएसपीएफ में, या अगर आप किसी और प्रोटोकॉल में भी देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट रहता है राउटर आईडी का। राउटर आईडी का जो इलेक्शन क्राइटेरिया है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले अगर आपने राउटर पे मैनुअली राउटर आईडी डिफाइन करी है तो वही उसकी राउटर आईडी होगी। तो मैं कहूँ कि मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, R1, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये दो इंटरफेस अभी ले लेता हूँ, फिजिकल इंटरफेस, एक F0/0 है, ये F0/1 है। मान लेते हैं F0/0 की जो IP है ये 50.1.1.1 है, और F0/1 की जो IP है मान लेते हैं ये 40.1.1.1 है, ऐसा है। राइट। और इसमें मान लेता हूं मैं ये दो लूप बैक इंटरफेसेस भी हैं, लूप बैक 0 और लूप बैक 1। लूप बैक 0 की आईपी में मान लेता हूं कि 20.1.1.1 है, और लूप बैक 1 की मैं आईपी मान लेता हूं 10.1.1.1। राइट। तो मैंने इस पे ओएसपीएफ इनेबल कर दिया। ओएसपीएफ इनेबल करते ही ओएसपीएफ जो है राउटर आईडी इलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले राउटर देखेगा, मतलब अगर मैंने मैनुअली डिफाइन किया है तो यही इसकी राउटर आईडी होगी। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया कि इसकी राउटर आईडी 111 है, तो यही इसकी राउटर आईडी है 111 जो मैनुअली डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने मैनुअली अगर डिफाइन नहीं किया, तो अगर मैनुअली राउटर आईडी मैं नहीं देता तो राउटर देखेगा लूप बैक इंटरफेस, जिस भी लूप बैक इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी होगी उसी को वो एज अ राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। तो यहां पर देखिए लूप बैक 0 की आईपी 20.1.1 है, लूप बैक 1 की आईपी 10.1.1 है, तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या हो जाएगी, यानी जो लूप बैक 0 का जो आईपी है 20.1.1 ये इलेक्ट हो जाएगा एज राउटर आईडी फॉर दिस राउटर। ठीक है।
अगर मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, अगर मान लीजिए एक ही लूपबैक इंटरफेस होता तो जो भी लूपबैक इंटरफेस है वो उसी के इंटरफेस की आईपी को एज अ राउटर आईडी इलेक्ट कर लेता, लेकिन अगर मल्टीपल है तो कंपेयर करेगा हाईएस्ट आईपी जिस भी इंटरफेस की होगी उसी को राउटर आईडी वो एज इलेक्ट कर लेगा। नाउ अगर मैं कहूँ कि लूपबैक इंटरफेसेस भी ना हो, तो मान लीजिए लूपबैक इंटरफेस भी नहीं है, तो राउटर देखेगा फिजिकल इंटरफेस, जिस भी फिजिकल इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी होगी उसी आईपी को वो एज अ राउटर आईडी इलेक्ट कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 50.1.1.1 और 40.1.1, तो इस केस में इस राउटर की राउटर आईडी क्या हो जाएगी? 50.1.1.1। ओके, नाउ गाइस, राउटर को सिर्फ अगर हम मैनुअली डिफाइन नहीं करते राउटर आईडी, तो राउटर को सिर्फ मतलब है कि उस लोकल इंटरफेस, मतलब ओएसपीएफ खाली देखता है कि उस लोकल राउटर पे हाईएस्ट, मतलब जैसे लूपबैक इंटरफेस की जो आईपी है उसी को राउटर आईडी इलेक्ट करेगा। इट डजंट मैटर कि उस इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? अगर मैं कहूं कि ठीक है मैंने इस इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, यहां पर ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ये दूसरे वाले इंटरफेस पे भी मैंने ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, मैंने इस लूपबैक 1 वाले इंटरफेस पे भी मैंने ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, लेकिन अगर मैं कहूं ये जो मेरा इंटरफेस है, जो जो लूपबैक 0 इंटरफेस है, मैंने अगर इस पर अगर मैंने ओएसपीएफ नहीं भी इनेबल किया, मान लीजिए इसको बल्कि मैंने किसी अदर प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज कर दिया, लेट्स से ईआईजीआरपी के अंदर, तब भी ओएसपीएफ की जो राउटर आईडी होगी वो 20.1.1.1 ही होगी। मतलब कि ये मैटर नहीं करता कि जिस भी इंटरफेस की आईपी को ओएसपीएफ एज अ राउटर आईडी लिस्ट करता है वो वो उस इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल हो। सिर्फ ओएसपीएफ देखता है कि, मतलब इसकी जो कंडीशन है कि अगर लूपबैक इंटरफेस है तो जो भी लूपबैक इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी होगी वही उसकी राउटर आईडी होगी, चाहे उस पे ओएसपीएफ इनेबल हो या ना हो, राइट? ठीक है, कह रहा इट इज ऑल्सो पॉसिबल राउटर आईडी कुड बी एन आईपी एड्रेस विच इज नॉट एडवर्टाइज्ड इन ओएसपीएफ, ठीक, एंड विच डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दैट राउटर एज वेल। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि अभी इस राउटर की राउटर आईडी 20.1.1.1 हो जाती है, राइट? अगर मैं इस इंटरफेस को लेट्स से इसकी आईपी हटा भी दूं या इस इंटरफेस को डिलीट भी कर दूं, इस आईपी को भी रिमूव कर दूं, तब भी इस राउटर की एक बार अगर राउटर आईडी इलेक्ट हो गई तो इस राउटर की राउटर आईडी अभी भी क्या रहेगी? 20.1.1.1 ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कि मैं ओएसपीएफ का जो प्रोसेस है उसको क्लियर न कर दूं, या आपका राउटर रिस्टार्ट होगा तो फिर वो देखेगा, इलेक्ट करेगा। बट यस, ऐसा हो सकता है कि आपने एक राउटर को मैनुअली राउटर आईडी डिफाइन नहीं करी, अब राउटर ने किसी इंटरफेस की आईपी को एज अ राउटर आईडी चूज कर लिया और उस इंटरफेस की जो आईपी है आपने उसको चेंज कर दिया, या हो सकता है उस इंटरफेस को आपने रिमूव कर दिया, बट अभी भी उस राउटर की राउटर आईडी वही रहेगी। तो उस केस में ये होगा कि आपने मैनुअली तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन अभी भी राउटर की राउटर आईडी ऐसी आईपी है जो कि उस इंटरफेस पे या उस राउटर के किसी इंटरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? पहले तो जब इलेक्ट करेगा तो वो आईपी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन आपने उसको रिमूव कर दिया। सो ये चीजें हम लोग प्रूफ करेंगे गाइस। सो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटी सी टोपोलॉजी लेता हूं, उसके बाद आगे के जो कंटिन्यू कॉन्सेप्ट है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो इतने कॉन्सेप्ट को पहले वेरीफाई करते चलते हैं। सो गाइज, मैं जो ईआईजीआरपी वाली मेरी टोपोलॉजी रही है मैं उसी टोपोलॉजी को यूज कर लेता हूँ जीएनएस पे। सो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जैसे ही डिवाइसेज अप आती हैं देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। सो जैसा कि आप देख सकते हैं सेम वही टोपोलॉजी है जो इससे पहले मैं यूज कर रहा था ईआईजीआरपी में। सो अभी मैंने जो ईआईजीआरपी की कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। नाउ गाइज आई कैन शो यू शो आईपी प्रोटोकॉल। अभी कोई भी प्रोटोकॉल नहीं इनेबल है, राइट? सो यहाँ पर गाइज आईपी बिल्कुल वही फॉर्मेट है कि R1 के पीछे ये इतने सारे लूपबैक इंटरफेसेस हैं जिनको हम लैन नेटवर्क कंसीडर करेंगे, और बिटवीन R1 R2 R3 R4 इस तरीके से कि 1 और 2 के बीच में 12 का सबनेट, /29 पर 1 एंड 3 के बीच में 13 का सबनेट्स। सो सेम हायरार्की हम लोग फॉलो करेंगे, एड्रेसिंग जो स्कीमा है। नाउ गाइस, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल। अभी कोई भी प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है, तो
सबसे पहला मैं जो काम करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं इस राउटर के इन दो इंटरफेसेस पे जो F0x0 और 0x1 इंटरफेसेस है, इन दोनों इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल करता हूँ, सॉरी OSPF इनेबल करता हूँ। सो देखिए राउटर, देन आपको बोलना पड़ेगा OSPF, देन उसके बाद प्रोसेस आईडी डिफाइन करनी पड़ती है गाइस। प्रोसेस आईडी दैट इज लोकली सिग्निफिकेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि बिटवीन टू राउटर्स प्रोसेस आईडी सेम होनी चाहिए। आप एक राउटर पे प्रोसेस आईडी 100 भी दे सकते हैं, सामने 200 भी हो सकता है, राइट। सो राउटर 1 पे मैं, चलिए मैं प्रोसेस आईडी 100 ही लेके चलता हूँ सारे राउटर्स पे कॉमन। इसके बाद गाइस आप देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप ये सारे राइट देख सकते हैं, ये सारी कमांड्स हैं राउटर मोड के अंदर। मुझे अभी इन दोनों इंटरफेसेस पे F0x0 और 0x1 पे OSPF इनेबल करना है। सो मैं बोलूंगा नेटवर्क। सो देखिए F0x0 और F0x1, चलिए मैं इन दोनों इंटरफेसेस पे जो आईपी है मैं 32 के 32 बिट मैच करा लेता हूँ। नेटवर्क कमांड का वेरिएशन ऑलरेडी EIGRP में मैंने कवर किया है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो नेटवर्क 12.1.1.1, देन इसके बाद गाइस देना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क, तो मैं 32 के 32 बिट मैच करा रहा हूँ 0.0.0। एंड इसके बाद गाइस डिफाइन करना होता है एरिया आईडी। सो एरिया मैंने ले लिया यहाँ पर एरिया 0। आप यहाँ पे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है कि ये जो आईपी एड्रेस फॉर्मेट है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल रखने के लिए एरिया 0 ले लिया, राइट, एंड एंटर। सो डू शो आईपी OSPF, अगर मैं इंटरफेस करूं तो ये देख सकते हैं इस इंटरफेस पे इनेबल हो चुका है, राइट। अभी हालांकि मैंने एक इंटरफेस पे OSPF इनेबल किया है। इंटरफेस अगर मैं ब्रीफ करूं, ये देखिए F0x0 पे। चलिए मैं दूसरे इंटरफेस पे भी इनेबल करने के लिए मैं 32 के 32 बिट मैच करा लेता हूं। सो उस पे जो आईपी है 13.1.1.1। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दो इंटरफेसेस पे OSPF इनेबल कर दिया, ठीक है। तो इन इंटरफेसेस की आईपी कुछ इस तरीके से है 13.1.1 एंड 12.1.1। नाउ इस राउटर का जो राउटर आईडी है वो देखते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल। सो देखिए इस राउटर की राउटर आईडी जो है दैट इज 10.1.5.1, है ना। फिजिकल इंटरफेस और लूप बैक इंटरफेस, तो राउटर ने लूप बैक इंटरफेस में भी जो सबसे हाईएस्ट आईपी थी उसको एज अ राउटर आईडी इलेक्ट किया है। अब देखिए ये जो 10.1.5.1 ये लूप बैक 5 के इंटरफेस की आईपी है, इस इंटरफेस की आईपी है लूप बैक 5 इंटरफेस की, जो कि OSPF में एडवर्टाइज नहीं है। शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, क्या इस इंटरफेस पे इवन किसी भी लूपबैक इंटरफेस पे मैंने OSPF इनेबल नहीं किया है, लेकिन अभी भी इसके राउटर आईडी एक ऐसे इंटरफेस की आईपी जो कि राइट, अगर मैं चाहूं इसी इंटरफेस को राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 10.1.5.1 एंड 0.0.0.0, ये देखिए। जबकि ये जो इंटरफेस है अगर आप देखेंगे तो ये OSPF में एडवर्टाइज्ड है, शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ इसमें नहीं है। इस पे क्या चल रहा है, शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस, देखिए लूपबैक 5, जबकि दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर एडवर्टाइज्ड है। लेकिन अभी भी इस राउटर की राउटर आईडी क्या है, शो आईपी प्रोटोकॉल में देखिए 10.1.5.1। सो राउटर को सिर्फ मतलब है किससे, हाईएस्ट आईपी, वो सिर्फ हाईएस्ट आईपी देखता है। नाउ मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ से, मतलब नो राउटर EIGRP कर देता हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट मुझे वेरीफाई करवाना था। नो राउटर EIGRP 100, ओके। अब देखिए अभी इस राउटर की राउटर आईडी 10.1.5.1 है, मैं कहूँ कि मैं इस इंटरफेस को रिमूव ही कर देता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 5, और इसको मैं बोल देता हूँ नो। अब देखिए क्या कोई ऐसा इंटरफेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, जिसकी आईपी 10.1.5.1 है, नहीं। लेकिन अभी भी इस राउटर की राउटर आईडी क्या है, शो आईपी प्रोटोकॉल में देखिए 10.1.5.1। तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक ऐसे हो सकता है कि राउटर ने एक ऐसे इंटरफेस की आईपी को एज अ राउटर आईडी इलेक्ट किया हो
ठीक है, जिसकी आईपी हाईएस्ट रही हो और उस इंटरफेस को क्या कर दिया गया हो, या तो शट कर दिया गया हो या वहां से आईपी की कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दी गई हो। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि इस ओएसपीएफ के प्रोसेस को हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये राउटर आईडी चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहीं पर कह दूं क्लियर आईपी ओएसपीएफ एंड प्रोसेस, यस, देखिए अब उसके बाद देखेगा कि हाँ ठीक है, जो एग्जिस्टिंग जो अवेलेबल आईपी है उनमें से जो कंडीशन होंगी वो सेटिस्फाई होंगी। तो अब इसकी राउटर आईडी 10.1.4.1 है। ठीक है, नाउ गाइस, चलिए मैं वापस से जो, ठीक है, मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने की जो कमांड होती है राउटर ओएसपीएफ देन 100, आपको बोलना पड़ता है राउटर आईडी। जो भी आप इस राउटर की राउटर आईडी रखना चाहते हैं आप वो डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से 1.1.1.1, ठीक है। शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल अगर आप करेंगे तो नाउ यू कैन सी इट इज 1.1.1.1, राइट। सो अब इस राउटर की जो राउटर आईडी दैट इज 1.1.1.1, ठीक है, दैट इज फाइन। अगर आप शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, सॉरी शो आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं, तो यहाँ पर गाइज आपको दिखाता है क्या कोई फिल्टर लिस्ट, आपने कोई रूट फिल्टरिंग करी है, इस राउटर की राउटर आईडी क्या है, नंबर ऑफ एरियाज, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट है। तो अभी इस राउटर पे, ये राउटर जो है कि कितने एरियाज इस पे इसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, इसके इंटरफेसेस कितने एरियाज में है, तो अभी एक ही एरिया है दैट इज एरिया 0, तो सिंगल एरिया है दैट इज एरिया 0, राइट। और मैक्सिमम देखिए अब ओएसपीएफ जो है कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग जैसा कुछ भी नहीं है। सो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है और बाय डिफॉल्ट इसमें भी ये मैक्सिमम 4 पाथ जो बाय डिफॉल्ट है, बाकी इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। नाउ अभी हमने जो राउटिंग फॉर नेटवर्क देखिए इन्हीं दोनों के लिए राउटिंग कराई है। रेफरेंस बैंडविड्थ जो 10⁸ अपॉन बैंडविड्थ वो बिट्स पर सेकंड में है, इसको यहाँ पर एमबीपीएस में डिफाइन किया गया है, राइट। इसकी डिफॉल्ट एडी 110, अभी यहाँ पर इसके पास कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है रूट की। ओके, नाउ गाइस, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस राउटर के सारे इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल कर देता हूँ। सो राउटर ओएसपीएफ 100, और मैं अगर मैं यहाँ पे कह दूं नेटवर्क 0.0.0 एंड 0.0.0 एंड एरिया 0, ठीक है। सो इसके सारे इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल हो गया, देख सकते हैं आप। शो आईपी ओएसपीएफ ये कमांड होती है चेक करने की, इंटरफेस ब्रीफ, तो ये देख सकते हैं, राइट, ठीक है, डन। नाउ अभी इसका कोई नेबर नहीं बना शो आईपी ओएसपीएफ, जैसा कि ये 3 टेबल मेंटेन करता है तो नेबरशिप अभी बनी नहीं है क्योंकि सामने जो राउटर्स है उन पे मैंने ओएसपीएफ इनेबल नहीं किया है। सो आइए बाकी राउटर्स पे भी ओएसपीएफ इनेबल करते हैं। अगर मैं यहीं पर राउटर 2 पे कहूँ राउटर ओएसपीएफ 100 एंड नेटवर्क दैट इज 24, सॉरी नॉट 24, लेट्स से 1 और 2 के बीच का जो है 12.1.1.0, लेट्स से 0.0.0.255, यहाँ पर मैंने 24 बिट्स मैच कराए। अब मैं अगर इस पे इस इंटरफेस पे एरिया 1 कॉन्फ़िगर कर दूं तो क्या नेबरशिप फॉर्म होगी, चेक कर लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखिए कोई नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई और होगी भी नहीं, बिकॉज ये देखिए अब यहाँ पर कह रहा ना कि रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट, राइट। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लॉग कि इनवैलिड, रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया, प्रॉपर यहाँ पर लॉग में दिख रहा है कि एरिया आईडी क्या है, मिसमैच हो रही है इसको फ्रॉम बैकबोन एरिया, राइट। तो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको नो करता हूं और यहाँ पर एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर देता हूं। नाउ द नेबरशिप विल कम अप, राइट। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। बाकी जैसे जैसे पैरामीटर्स जो डिस्कस मैंने किए हैं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, वो मिसमैच करा के मैं आप लोगों को दिखाते चलूंगा। नाउ गाइस, चलिए यहाँ पर भी सारे इंटरफेस पे मुझे ओएसपीएफ इनेबल करना है। सो राउटर ओएसपीएफ 100, राउटर आईडी 2.2.2, ये प्रोसेस को क्लियर करने के लिए कह रहा है, ठीक है, कर लेंगे। नेटवर्क 0.0.0.0 एंड 0.0.0, एरिया 0। अभी अगर आप देखेंगे शो आईपी प्रोटोकॉल, तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या है? 24.1.1.2। अब प्रोसेस को जब हम लोग क्लियर करेंगे, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, तो नाउ इट्स राउटर आईडी विल बिकम 2.2.2 शो आईपी प्रोटोकॉल, देखिए, राइट। चलिए राउटर 3 पे चलते हैं। तो एक काम करता हूँ, डू शो हिस्ट्री, और इतनी जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको नोटपैड पे चिपकाता हूँ, कंट्रोल वी। और 2 की जगह पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर राउटर 3 का मुझे रखना है 3.3.3। कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और इसको राउटर 3 पे ले जाके चिपका दीजिए, ठीक है। नाउ राउटर 4 जो है उस पे भी चलिए कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं क्या कम करता हूँ कि जस्ट मिनट, सो 3.3.3 की बजाय मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 4.4.4, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और राउटर 4 पे आइए और ओएस पे इनेबल कर दीजिए। राउटर 5 पे भी आइए, और यहाँ पर अगर देखिए मैं राउटर आईडी सेम रखता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर इन इन राउटर्स पे जो EIGRP चल रहा है, मैं वो डिसेबल कर देता हूँ। नो राउटर EIGRP 100, डू शो हिस्ट्री, मुझे हर एक राउटर से हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से चल रहा है यहाँ पर। राउटर 3 पे भी, 4 पे भी, राउटर 5 पे भी, ठीक है, डन। सो राउटर 4 पे देखिए राउटर आईडी मेरी 4.4.4 है। अगर मैं राउटर 5 पे भी सेम वही कॉन्फ़िगरेशन चिपका दूं, इसकी भी राउटर आईडी में सेम रख दूं, तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, क्या इन इसकी नेबरशिप बनी 5 की 4 के साथ इस इंटरफेस पे? देखिए क्या कह रहा है कि ओएसपीएफ डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर आईडी, है ना, इसको डुप्लीकेट राउटर आईडी डिटेक्ट हो रही है, इसको भी डुप्लीकेट राउटर आईडी डिटेक्ट हो रही है। इसके चलते नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई, क्योंकि ओएसपीएफ में राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक। आप खुद सोचिए, एक एरिया के अंदर जितने राउटर्स हैं वो अपने एलएसए जनरेट कर रहे हैं, और हर एक एलएसए जो जनरेट कर रहा है राउटर, वो यूनिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर दो राउटर की राउटर आईडी सेम है, सो इट इज प्रॉब्लम। सो स्टैंडर्ड है कि हर एक राउटर, एक एरिया के अंदर जितने भी होने चाहिए, उनकी राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दो राउटर्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड, नहीं, एक एरिया के अंदर जितने राउटर्स हैं, हर एक राउटर की राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए विद इन एन एरिया। उसके बाहर का क्या कॉन्सेप्ट है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। सो मैं काम करता हूं, मैं राउटर ओएसपीएफ 100 के अंदर जाता हूं, और अब इसकी राउटर आईडी मैं देता हूं 5.5.5। नाउ यू कैन सी नेबरशिप विल कम अप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर लेता हूँ, बिकॉज इस टोपोलॉजी को मैं आगे भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है,
नाउ अगर मैं अब R1 पे अगर आके देखूं, ध्यान दीजिए, शो आईपी राउट, इसके पास रूट्स आने लग गए। देखिए R4 तक के रूट, R5 के भी रूट्स, राइट। लेकिन R5 के रूट्स अगर देखिए 50.1.2.1, 3.1, ये सारे /32 पे आ रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, बात करेंगे। बट अभी अगर मैं देखूं, पिंग करूं, ठीक है, 50.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 2 लेकर, सो सक्सेसफुल, ट्रेस कर लेते हैं 50.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 2 को लेकर। ट्रैफिक मेरा यहां से R1 से 2, 2 से 4, 4 से होते हुए 5 पे जा रहा है। ठीक है, गुड। नाउ अगर आप देखिए यहाँ पर शो आईपी प्रोटोकॉल अगर आप करते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर, देखिए अगर यहीं पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है तो सिर्फ उसको क्या दिखता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, रूट्स की, नेबर, सिर्फ नेबरिंग राउटर की इंफॉर्मेशन आती है। अगर यहीं पर EIGRP होता तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन क्या दिखती, 2 और 3 की, राइट। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है सारे राउटर्स की। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। ठीक है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल, राइट। नाउ गाइस, ये तो रही बात राउटर आईडी की। ठीक है, देखिए हर एक राउटर 5.5.5, 4.4.4, 3.3.3, 2.2.2। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर ये 24.1.1.2 दिख रहा होगा, ये राउटर 2 की राउटर आईडी थी पहले वाली। ये इंफॉर्मेशन कुछ कुछ टाइम के बाद हट जाएगी, राइट। अगर आप डेटाबेस देखिए, देखिए शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये तो रही नेबर टेबल, राइट। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये डेटाबेस टेबल, ठीक है। एंड शो आईपी रूट ओएसपीएफ, ये ओएसपीएफ के रूट जो लर्न हुए हैं, राउटिंग टेबल, राइट। सो अगर आप देखिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस अगर करते हैं तो आपको दिखता है 111, 222, 333, 444 एंड 555। ये 5 राउटर्स हैं इस एरिया के अंदर जो अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे इनको रीड करते हैं, क्या क्या है कॉन्सेप्ट, वो हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल के लिए बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हुए चलते हैं। गाइस, ठीक है, नाउ देखिए अगेन, ओएसपीएफ जो है कि 3 टेबल्स मेंटेन करता है, जिसमें कि एक तो ये 3 डेटाबेस, जिसमें एडजेसेंसी डेटाबेस यानी ये नेबर टेबल हो गई, जिसमें कि वो अपने सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है, राइट। और हर ये जो टेबल होती है गाइस, ये हर एक राउटर के लिए यूनिक होती है, यानी एक राउटर अपनी नेबर टेबल में अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है, राइट। और इसको देखने की कमांड होती है शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ठीक है, दूसरा है लिंक स्टेट डेटाबेस, या जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजी टेबल, LSDB। इसमें क्या होता है कि लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अदर राउटर्स इन द नेटवर्क, द डेटाबेस शोज द नेटवर्क टोपोलॉजी। एक्चुअल जो हम बात करते हैं कि ओएसपीएफ जो कि कंप्लीट टोपोलॉजिकल पिक्चर अपने पास रखता है, डेटाबेस मेंटेन करके रखता है, दिस इज द डेटाबेस, राइट। और एक एरिया के अंदर गाइस जितने राउटर्स होते हैं, हर एक राउटर पे आपको आइडेंटिकल डेटाबेस देखने को मिलेगा। यानी एक राउटर, जैसे मैंने कहा ना 1 2 3 4 5, तो हर एक राउटर के पास 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 इन सारे एलएसएस की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं आपको डेटाबेस, तो हर एक राउटर पे आपको डेटाबेस आइडेंटिकल दिखेगा। यही क्वालिटी होती है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, या लिंक स्टेट कैरेक्टरिस्टिक की। सो आइए,
अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये हमारी टोपोलॉजी, सो देखिए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये आपको एलएसएस दिख रहे हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, एलएसएस के बारे में बात करेंगे और अच्छे से, राइट। सो यही इंफॉर्मेशन आपको अदर राउटर पे भी दिखेगी। ये देखिए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, बिल्कुल आइडेंटिकल। ये देखिए, ये एलएसएस, राइट। अब ये टाइप्स ऑफ एलएसए, ये राउटर एलएसए है, नीचे नेटवर्क एलएसए है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, यहां पर भी देख लीजिए, सेम, राइट। 4 पे आइए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, एंड नाउ अगर आप 5 पे भी आते हैं तो आपको यही इंफॉर्मेशन दिखेगी, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, राइट। अगर मैं एक राउटर का डेटाबेस उठा के देखूं, लेट से R1 पे मैं इसी का डेटाबेस अगर उठा के देखूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, जो इसका अपना एलएसए राउटर एलएसए दैट इज 1.1.1.1, तो जो इंफॉर्मेशन आपको यहां दिखेगी ना, वही आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन आपको दूसरे राउटर पे भी दिखेगी, राइट। अगर आप R6 R5 पे भी जाके देखेंगे तब भी आपको शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर का देखना है। कौन से राउटर का? 111 का, जिसकी लिंक आईडी 111 है। ये देखिए, बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन, कुछ अलग नहीं। तो एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स होते हैं वो आइडेंटिकल डेटाबेस मेंटेन करते हैं इन ओएसपीएफ, ठीक है। सो जैसे अगर मैं R5 पे बैठा हूं, तो अगर R5 से देखिए, R5 को पता है कि R2 का एक जो इंटरफेस है, मतलब इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी। नेबर कौन है, ये सारी डिटेल। सो इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग एलएसएस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एलएसएस हैं इसमें, ठीक है। बाकी इसके बाद फॉरवर्डिंग टेबल, दैट इज राउटिंग टेबल। सो लिस्ट ऑफ राउट्स जनरेटेड व्हेन एन एल्गोरिथम इज रन ऑन द लिंक स्टेट डेटाबेस। सो जैसा कि एलएसडीबी के ऊपर ओएसपीएफ एसपीएफ एल्गोरिथम रन करके जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको फाइंड आउट करता है और उसको अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है। सो इसको चेक करने की कमांड आपकी यही है, शो आईपी रूट कहते हैं अगर आप, या फिर शो आईपी रूट ओएसपीएफ कहिए, राइट। ये देखिए, ये राउटिंग टेबल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 50.1.2.1 इस नेटवर्क पे ये एडी है और ये यहाँ तक पहुंचने की कॉस्ट है। अब 31 कैसे है अगर मैं आपको बताऊं, सो 10 10 10, सो 30 और एक जो है ये लूप बैक इंटरफेस की, तो 31 हो गया है, राइट, ठीक है। नाउ गाइस, अगर हम बात करें ओएसपीएफ नेबरशिप स्टेट्स की, तो चलिए नेबरशिप स्टेट्स जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।